नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। एनआईएस डीलेड सुप्रीम कोर्ट के 31 अक्टूबर के सुनवाई की टोटल अपडेट। वैसे तो कल मैंने आपको शाम को वीडियो दिए थे, बट आज आपको डिटेल बता रहा हूँ कि इस केस की क्या स्टेटस है, आगे कब कब के डेट पाने के चांस है। और क्योंकि मेन जो पिटिशनर नंदन सिंह बोरा जो रिस्पोंडेंट है, उनके साथ लाइव कनेक्ट करके जो भी उन्होंने बताया कल रात के, जो उनकी कन्वर्सेशन है, वो मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ। ये आपके लिए एक तरह से कल का दिन जो था वो बहुत हाईली एक्सपेक्टेड थे कि एनआर डिलेट के फाइनल वर्डिक्ट आ जाएंगे। और इसी चलते ज़्यादातर लोग सुबह से कनेक्टेड थे। सुप्रीम कोर्ट के डिटेल मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ स्टेटस के। और कल के ऑफिशियल पोर्टल में भी इस चीज़ को आप देख सकते हो, 38557 डायरी नंबर ऑब्लिक 2022। बट जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि दोनों जजेस, वो 5 जजेस की जो बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो इलेक्टोरल बॉन्ड के फंडिंग के जो राजनीतिक पार्टीज़ के, उसमें जो हियरिंग हुए, प्रशांत भूषण जी काफ़ी लंबे उसमें उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिए। एक तरह से मानो कल एंटायर डे उसी में निकल चुका है, तो ये लोग फ्री हो ही नहीं पाए। एनीवे, अभी आगे की क्या रणनीति है, नंदन सिंह बोरा जी से लाइव सुन लो। दर्शकों का और हमारे पूरे एनएस डीएलएड परिवार का आपके इस चैनल के माध्यम से सभी का स्वागत और धन्यवाद। जैसा कि आपका प्रश्न था कि आज कोर्ट में क्या हुआ, और कई लोगों के फोन कॉल भी आ रहे थे, मैसेज भी आ रहे थे, व्हाट्सएप मैसेज, तमाम टाइप के अलग अलग माध्यमों से अलग अलग सूचनाएं लोग चाह रहे थे कि आज का अपडेट क्या था। जैसा कि मैं कोर्ट रूम में मौजूद था, बल्कि मैंने कई साथियों को अपना आज का जो अपना आईडी गेट पास बना हुआ था वो मैंने लोगों को सर्कुलेट कर दिया था, लोगों को कि ये बात का एहसास हो कि भाई वो कोर्ट रूम में गया है। और दूसरी बात, मैं कोर्ट रूम से छोटी मोटी जितनी भी अपडेट हो रही थी लोगों को बता रहा था कि भाई अभी संवैधानिक पीठ चल रही है, और संवैधानिक पीठ में जो हमारे इस केस को सुन रहे थे वरिष्ठ न्यायाधीश श्री वीके अपना गवई जी, तो वो भी इस संवैधानिक पीठ में सम्मिलित हैं। इस कारण से जब वो वहां से फ्री होते तब वो अगले जो कॉज लिस्ट, जो 3 नंबर कोर्ट की जो कॉज लिस्ट थी, उसको सुना जाता, जिसमें संजय खन्ना जी भी जो इस केस में सम्मिलित थे, और संयोग से इस बार वो भी हमारे इस केस में बतौर न्यायाधीश हैं, और गवई जी से वो सीनियर भी हैं। तो दोनों ही जो जज थे वो संवैधानिक पीठ में थे, जिसमें मैंने मैसेज के माध्यम से लोगों को भी सूचना दी कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें जो चंदे का घपला जो चलता है और इनकम टैक्स के कानून की अनदेखी होती है, उस विषय में वो था, जिसमें कपिल सिब्बल जी भी थे और दूसरे प्रशांत भूषण भी थे, और भी बहुत बड़े बड़े अधिवक्ता थे। संयोग से होता क्या है, जब ये बड़े अधिवक्ता बहस करते हैं तो घंटों तक अपनी बातों को, तमाम तथ्यों को बड़ी मेहनत करके आते हैं और पेश करते हैं। वही वहां हो रहा था। सुबह जब प्रशांत भूषण जी कोर्ट रूम में आए तो उन्होंने जज साहब को बोला कि मेरे को 2-3 घंटे तो इस केस में लगेंगे, जो मैंने अध्ययन किया कर रखा है और जो जो बातें मेरे को रखनी है। तो पूरा दिन इसी में गुजर गया, और उसके बाद हमारा जो कोर्ट नंबर 3 में जो सुनवाई होनी थी वो जज फ्री हुए नहीं, इसलिए हमारे केस की सुनवाई नहीं हो पाई। और मुझे एक बात की आस थी कि क्योंकि पूर्व में भी इस विषय में संवैधानिक पीठ बैठी हुई थी और कुछ पार्ट उन्होंने पहले भी जज साहब ने, इन 500 जजों ने सुना था, तो मुझे एक ये विश्वास था कि शायद वो मुख्य न्यायाधीश साहब उसको आंशिक तौर पर सुनेंगे और अपना निर्णय या रिजर्व रख देंगे या सुना देंगे, तो फिर उसके बाद हमारी संभवतया सुनवाई होगी, पर ऐसा हो नहीं पाया। अभी ऑफिस रिपोर्ट अपलोड हुई नहीं है, नेट पर कोई अपडेट आया नहीं है, अगली डेट कब आनी है या थोड़ी देर में आएगा या आ चुका होगा, क्योंकि अभी आपसे वार्ता कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि अगले मंगलवार को संभवतः हमारी डेट होनी चाहिए, नहीं तो फिर जो लिस्ट आ जाएगी, अपडेट आ जाएगी डेट की, तो तभी कुछ कहना पॉसिबल हो पाएगा। तो आज की अपडेट ये ही थी।